नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा। आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर वासियों के लिए 9 से 12 दिसंबर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जाने वाला है, क्योंकि मीरा भाईंदर में जल्द ही सेलिब्रेट द कल्चर नामक एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जो कि प्रताप सरनाइक फाउंडेशन द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कई सेलिब्रिटी आएंगे, आर्ट के प्रोग्राम रहेंगे, कल्चर के प्रोग्राम रहेंगे। ऐसे कई तरह के 9, 10, 11, 12 दिसंबर को ये प्रोग्राम रहेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके प्रताप सरनाइक ने इसकी जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं प्रताप सरनाइक से कि ये कल्चर के बारे में और इसमें और कौन कौन आने वाला है और इस फेस्टिवल में क्या क्या होने वाला है। आर्ट फेस्टिवल करते आ रहे और ये साल भी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि बीच में 2 साल कोरोना की वजह से हम ये आर्ट फेस्टिवल कर नहीं पा रहे थे, मगर कोरोना का कार्यकाल ख़त्म हो गया और बहुत सारे जो फंक्शंस है उसको परमिशन गवर्नमेंट की ओर से, महानगर पालिका ओर से मिल रही है। इसलिए हम लोग ने तय कर दिया कि इस साल का आर्ट फेस्टिवल जो है 9 दिसंबर 9, 10, 11, 12 4 दिन ये आर्ट फेस्टिवल शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मैदान में करेंगे। और साथ ही में अलग अलग एक्टिविटीज़ तो रहेगी, मगर बहुत सालों से लोगों की तमन्ना थी कि आर्ट फेस्टिवल में अच्छे अच्छे कलाकार, जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कलाकार हैं, वो आने चाहिए। तो 9 तारीख को शाम को 6 बजे शंकर महादेवन जी का कंसर्ट रहेगा, जो पहली बार मीरा भाईंदर में इतने सालों में शंकर महादेवन जी का कंसर्ट नहीं हो गया था। और मैंने प्रॉमिस किया था लोगों को 2 साल पहले कि जब भी फेस्टिवल हम स्टार्ट करेंगे तो शंकर जी को बुला देंगे। तो शंकर जी ने हमारा न्योता एक्सेप्ट कर दिया और शंकर महादेवन जी का लाइव कंसर्ट फ्राइडे 9 दिसंबर को शाम को 6 बजे मैदान में होगा। सुबह से बाकी की एक्टिविटीज़ होगी, मगर शाम को ये प्रोग्राम होगा। 10 दिसंबर को शाम को 6 बजे अशोक खांडे जी का मराठी बाना जो होए, वो मराठी बाना का कार्यक्रम होगा, क्योंकि करीबन 350 कलाकारों को लेके ये कार्यक्रम करते हैं और हमारी मराठी और हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए सभी त्यौहार और सभी जो सन हमारे होते हैं उनकी कलाकारी वो 3 घंटे के कार्यक्रम के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचा देते। तो मराठी अशोक खांडे का मराठी बाना ये 10 दिसंबर को होगा। साथ ही में 11 दिसंबर को राजस्थान और गुजरात की नामचीन जोड़ी, जो कि दोनों स्टेट में उनको बहुत उनकी तारीफ की जाती है, छोटे सिंह रावना और सोनू सिसोदिया, इनका कार्यक्रम होगा 11 तारीख को शाम 6 बजे। उस दिन संडे है, तो गुजराती और मारवाड़ी समाज की मीरा भाईंदर शहर की जो संख्या है उसको देखते हुए हमने वो कार्यक्रम भी वहाँ पे रखा है, मगर वो हिंदी में होगा। और सब लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे कि कुमार विश्वास जी का जो कवि हास्य कवि या अलग अलग कंसर्ट उनका रहता है, जो उसमें गाने भी होते हैं, तो कुमार विश्वास जी का एक कार्यक्रम मीरा भाईंदर में होना चाहिए। तो 12 दिसंबर को कुमार विश्वास का कार्यक्रम जो है वो वहाँ पे होगा। तो ये 4 दिन 4 अलग अलग टाइप के कार्यक्रम तो होंगे, मगर इंटरनेशनल लेवल के चित्रकार यहाँ पे आएंगे। उनकी जो कला है, पेंटिंग्स है, 100 साल 150 साल पुरानी पेंटिंग भी यहाँ पे देखी जाएगी। एक एयर कंडीशन पेंटिंग का रूम वहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, जो कि उसके माध्यम से सब इंटरनेशनल लेवल की पेंटिंग आपको दिखेगी। बच्चों के जो गेम्स है वो गेम जोन वहाँ पे तैयार किए जाएंगे। जो खाद्य प्रेमी है वो खाद्य प्रेमियों के स्टॉल किए जाएंगे। करीबन 100 से ज़्यादा स्टॉल, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ के स्टॉल रखे जाएंगे, फूड स्टॉल रखे जाएंगे। तो जो स्टॉल से अगर किसी को कुछ सामान खरीदना है तो वो भी खरीद सकेंगे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका इसमें हमारे साथ में रहेगी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का एक स्टॉल बड़ा वहाँ पे रहेगा। और आप पिछले कई सालों से जो मीरा भाईंदर शहर में विकास के काम हो रहे हैं, भविष्य में जो विकास के काम मीरा भाईंदर शहर महानगर पालिका करेगी, तो उसका प्रेजेंटेशन भी वहाँ पे रहेगा। मगर ये 4 दिन, क्योंकि थाना में हमने ऊपर तालाब के पास ये आर्ट फेस्टिवल चालू किया था और मीरा भाईंदर के लोगों ने कहा कि हमें अगर थाना में आप करते हो तो मीरा भाईंदर में क्यों नहीं, इसलिए 5 सालों से हमने चालू किया था।
मगर बीच में 2 साल कर नहीं पाए। मगर हमें लगता है कि करीबन 60 से 70 हज़ार लोग रोज़ ये फेस्टिवल में मीरा भाईंदर शहर के आएंगे, साथ में आजू बाजू के लोग भी आएंगे, जैसे वसे विरार के लोग आते हैं, ठाणा के आते हैं, दहीसर बोरीवली के लोग आते हैं। तो एक कल्चरल एक्टिविटीज़ मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन और प्रताप सरनाइक फाउंडेशन के माध्यम से ये सब यहाँ पे एक्टिविटी 4 दिन आपको आप देख सकते हैं, और पूरे हिंदुस्तान से कलाकार यहाँ पे आएंगे और अपनी अलग अलग टाइप की जो कला है वो पेश करेंगे। तो ये 4 दिन मीरा भाईंदर शहर में एक फेस्टिवल का माहौल आएगा, और हम यही चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों के साथ मीरा भाईंदर शहर के सभी कला प्रेमी लोग आए और जो कला है उसको अच्छी तरह से देखें और आनंद ले ले। ये सभी कार्यक्रम में पास है, मगर 1 रुपये भी नहीं है। सभी कार्यक्रम जो है वो लोगों को मुफ्त में मिलेंगे। तो अगर हम पासेस वगैरह बांटते हैं लोगों को, अगर हमें पता चला था कि कुछ साल पहले कुछ पासेस कुछ लोगों ने बेचे भी है, तो उससे सावधान रहिए। 1 रुपया भी पासेस का नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सभी लोगों को पासेस वितरित किए जाएंगे। हाँ, यही बात है कि कुर्सियाँ रखने के लिए जगह बहुत कम है, क्योंकि 9 से 10 हज़ार के ऊपर कुर्सियाँ नहीं रह सकती, इसलिए लिमिटेड ही हम लोग रख रहे। जिनको पास मिलेंगे उन्हीं को ये फेस्टिवल में तो सब लोग आ पाएंगे, मगर जो कंसर्ट है ये उसमें लिमिटेड लोगों की ही कुर्सियों की व्यवस्था है, इसलिए पासेस जिनको मिलेंगे उनको ही वहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा। मगर फिर आपसे एक बार यही मैं कहना चाहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पासेस के लिए किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा कार्यक्रम 4 दिन का है, और भी उसमें बहुत सारे लोगों को हमने आमंत्रित किया है। पॉलिटिकल लेवल पे सभी पार्टी के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। स्थानीय लोक प्रतिनिधि है, महापालिका प्रशासन है, पुलिस कमिश्नर है, कलेक्टर है, इन सभी लोगों को लेके आगे हम एक कल्चरल एक्टिविटीज़ इस मीरा भाईंदर शहर में करने जा रहे हैं। आपका सहयोग इसमें लगेगा, तो आप भी सहयोग भी दीजिए, और आप सभी लोगों को आमंत्रित भी मैं आयोजक के नाते आपको करना चाहता हूँ। सर, आपको भी परमिशन नहीं है, आपकी क्या परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप पहले से अभी देखिए, आज तो पत्रकार परिषद अभी 10 दिन है उस प्रोग्राम के लिए, तो ये जो 4 दिन का कंसर्ट है, मगर 4 दिन के कंसर्ट में कोई भी दूसरे कलाकारों को ये नहीं मिलेगा वहाँ पे, मगर आप अगर जो कुछ कर सकते हैं तो हमारी ये कमेटी है, कमेटी के माध्यम से आपको बोला जाएगा, और साथ में 2 लोगों को शिव गौरव पुरस्कार भी इस फेस्टिवल में मिलेगा। हमारी महाराष्ट्र की शान एक लड़की जो है वो नेशनल लेवल पे IPS बनने जा रही है। साथ में हमारी एक खटिक समाज की बच्ची है जो पायलट बन गई है। तो ऐसे समाज के सभी जो उभरते हुए बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, और जिन्होंने इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस शहर के लिए योगदान दिया, उनका भी सम्मान इस फेस्टिवल के माध्यम से किया। लोग कहाँ से पास पूरे पास जो है वो परसों से, यानी फ्राइडे से मेरे कार्यालय से मिलेंगे, कहीं पे भी नहीं, सिर्फ मेरे कार्यालय में मिलेंगे। एक व्यक्ति जो आएगा वो व्यक्ति को 2 के ऊपर पास नहीं मिलेगी। 2 या ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में उनके 3 या 4 लोग रहेंगे तो उसके ऊपर पासेस नहीं मिलेंगे, मगर किसी को भी 25-50 ऐसे नहीं मिलेंगे। फैमिली मेम्बर के हिसाब से वो फैमिली मेम्बर के नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर हमारे पास लेके आएंगे, तो सबको पासेस, एक व्यक्ति आएगा तो घर के 4 मेंबर के सिवा किसी को पास नहीं मिलेगा। पूरा प्रताप सरनाइक फाउंडेशन और संस्कृति युवा प्रतिष्ठान ये रजिस्टर्ड संस्था है। ये संस्था को डोनेशन देने वाले जो लोग हैं उनको इनकम टैक्स में भी सहूलियत मिलती है, क्योंकि चैरिटी कमिश्नर के पास इसकी नोंद है, और पिछले कई सालों से हम ये संस्था के माध्यम से ही कार्यक्रम कर रहे हैं। महानगर पालिका हमारे साथ पार्टनर है, तो महानगर पालिका ने हमें मैदान जो है मुफ्त दिया गया है। मैदान हमको 4 दिन मुफ्त मिलेगा, क्योंकि चैरिटी शो है, पैसा कहीं से भी किसी का भी टिकट ये नहीं है, इसलिए उन्होंने हमको
मुफ्त दिया है। और ठाणे कॉरपोरेशन भी हमारे साथ पार्टनर रहती है और ठाणे कॉरपोरेशन भी हमें परमिशन देती है और साथ में होर्डिंग और पेपर ऐड का जो लोकल लोगों को ऐड देनी पड़ती है उसका खर्चा ठाणे कॉरपोरेशन उठाती है। तो हमने विनती की है कमिश्नर साहब को कि लोकल हमारे पत्रकार जो है उनको ऐड देनी चाहिए ताकि वो भी लोगों तक हमारी फेस्टिवल पहुंचा पाए। तो कॉरपोरेशन के माध्यम से ऐड देने के लिए हमने विनती की है और कमिश्नर साहब ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। तो हमें मैदान पेपर ऐड और होर्डिंग की जिम्मेदारी जो है वो कॉरपोरेशन ने उठाई है और कॉरपोरेशन मार्केटिंग उसका करेगी, क्योंकि ये वैभव है, किसी पार्टी के झंडे पे नहीं है। ठीक है, प्रताप सरनाईक शिवसेना का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी युति है, हमारी सत्ता है, मगर झंडा वहाँ पे किसी भी पार्टी का नहीं रहेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं बल्कि कल्चरल है और कल्चरल एक्टिविटीज़ में किसी भी पार्टी के झंडे को नहीं लेके आना चाहिए। हमारा असूल पिछले 10 सालों से ठाणे में है, वही असूल हम मीरा भाईंदर में करेंगे ताकि सभी लोग, सभी जाति धर्म के सभी पार्टी के लोग फेस्टिवल में शामिल हो जाए। लेकिन आपके मालूमात के लिए बोलते हैं, पत्रकार के तौर पे आपको ट्वीट चाहिए तो उसके लिए न्यूज़ मिल जाएगा, मगर महानगर पालिका को उल्टा हमें ज़्यादा खर्चा देना चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका के क्षेत्र के लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और कला प्रेमी, क्रीड़ा प्रेमी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो महानगर पालिका क्षेत्र में अगर ऐसा प्रोग्राम होता है तो वो महानगर पालिका का कर्तव्य है कि हमारे शहर में खाली विकास काम नहीं बल्कि विकास काम के साथ साथ एक कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, जो ठाणे महानगर पालिका पिछले 25 साल से करते आ रही है। और प्रताप सरनाईक फाउंडेशन और संस्कृति आर्ट फेस्टिवल के साथ 10 साल से हम उपल आर्ट